सरकार ने 12वीं के नतीजों के लिए सुप्रीम कोर्ट को सौंपा फॉर्मूला। प्री बोर्ड के 40% अंक को बनाया गया आधार। 10वीं और 11वीं के 30% अंक भी होंगे शामिल। लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा और भतीजे के बीच घमासान जारी। दिल्ली से पटना पहुंची पशुपति पारस और चिराग की लड़ाई। पार्लियामानी कमेटी का लीडर चुने जाने के बाद अब सदर ओहदे को लेकर आमने सामने चाचा भतीजे। पशुपति पारस ने पेश की दावेदारी। अध्यक्ष पद के लिए आज एलजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक। नॉमिनेशन के बाद होगा पार्टी सदर का चुनाव। चिराग पासवान ने राजू तिवारी को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। कहा, मेरा पार्टी पर पूरा अधिकार। पशुपति जी को गलत तरीके से बनाया गया संसदीय दल का नेता। जेडीयू पर पार्टी तोड़ने का लगाया आरोप। पशुपति पारस ने चिराग पर पार्टी में तानाशाही करने का लगाया आरोप। कहा, संविधान के तहत हो रहा है सारा काम। रामविलास जी के सपने को करूंगा पूरा। एलजेपी में कुर्सी की सियासत में मोहरे की तरह इस्तेमाल हुई स्वाति पटेल। जी मीडिया ने स्वाति की उठाई आवाज तो हरकत में आई दिल्ली पुलिस। स्वाति को जल्द मिलेगा इंसाफ। महाराष्ट्र में पालघर में बड़ा हादसा। पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद लगी आग। कई किलोमीटर तक दूर दिखाई दी गई आग। दिल्ली एम्स में टला बड़ा हादसा। अस्पताल की 9वीं मंजिल पर रेफ्रिजरेटर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दमकल की 20 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। विवाटेक में बोले पीएम मोदी, कोरोना में इनोवेशन से मिली काफी मदद। आधार के जरिए गरीब लोगों को वित्तीय सहायता पहुंची। यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप इवेंट में बोले पीएम मोदी, पूरी दुनिया में भारत एक बड़े स्टार्टअप के केंद्र के तौर पर उभरा। हेल्थकेयर पर 50,000 करोड़ की योजना। छोटे शहरों में हेल्थ संसाधन मजबूत होंगे। अस्पताल और मेडिकल सप्लाई पर होगा फोकस। महामारी में सरकार को राहत। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन दोगुना बढ़कर 1.85 लाख करोड़ रुपए हुआ। एडवांस टैक्स कलेक्शन भी 140% बढ़ा। कोरोना की दूसरी लहर गर्भवती महिलाओं के लिए ज्यादा खतरनाक रही। आईसीएमआर की स्टडी में दी गई जानकारी। आईसीएमआर के मुताबिक हाल ही में बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं पर भी दूसरी लहर का दिखा असर। कोरोना के लक्षण वाले केस 28.7% तक रहे। स्टडी के मुताबिक दूसरी लहर में मृत्यु दर 5.7% रही, जबकि पहली लहर में ये आंकड़ा सिर्फ 0.7% तक रहा। मुल्क में लगातार घट रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 67,208 नए केस। 1,03,570 लोग हुए डिस्चार्ज। मुल्क में 24 घंटे में 2,330 मरीजों की मौत। 71 दिन बाद सबसे ज्यादा कम एक्टिव मरीजों की तादाद। आंकड़ा 9 लाख से भी कम। बच्चों के इलाज के लिए सरकार ने जारी किया कोरोना गाइडलाइंस। कहा, बच्चों के इलाज में इस्तेमाल ना हो बड़ों की दवाएं। मुल्क में कोरोना की दूसरी वेव के दौरान 730 डॉक्टरों की मौत। इनमें सबसे ज्यादा बिहार के 115 डॉक्टरों ने गंवाई अपनी जान। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश के इंदौर के निजी अस्पताल में मिला ग्रीन फंगस का पहला केस। हालत बिगड़ने पर मरीज को एयरलिफ्ट करके भेजा गया मुंबई। मरीज के फेफड़ों में करीब 90% से ज्यादा संक्रमण। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 212 नए केस आए सामने। 516 लोगों ने कोरोना को दी शिकस्त। कोरोना से 25 लोगों ने गंवाई अपनी जान। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 310 नए मामले आए सामने। एक दिन में 50 कोरोना मरीजों की मौत। मुंबई में एक दिन में 830 लोग हुए कोरोना से संक्रमित। बीते 24 घंटे में 11 लोगों की मौत। उत्तराखंड के हरिद्वार में 20 जून को गंगा दशहरा पर होगा सांस्कृतिक स्नान। कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला। मायावती का अखिलेश यादव पतन से ट्वीट कर लिखा, खबरों में बने रहने के लिए एसपी मुखिया दूसरे पार्टी के निष्कासित विधायकों को शामिल करवा रहे हैं। मुंबई में शिवसेना नेता प्रदीप शर्मा के घर पर एनआईए की छापेमारी। इंटीरियर केस में जांच एजेंसी ने की पड़ताल। प्रदीप शर्मा से की गई पूछताछ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बदला अंदाज। नई तस्वीरों में स्मृति ईरानी का जबरदस्त कायाकल्प। मनीष पॉल के साथ स्मृति ईरानी का दिखा सुपरफिट लुक। भारत में 2026 तक होंगे 33 करोड़ 5G कनेक्शन। एक रिसर्च के मुताबिक सभी स्मार्टफोन का मंथली डेटा यूज 3 गुना बढ़कर 40 GB हो जाएगा।
भारतीय मूल के सत्या नडेला की हुई तरक्की, माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें सीईओ से चेयरमैन बनाया, नडेला जॉन थॉमसन की जगह लेंगे। यूपी के महराजगंज में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं गंडक समेत 3 नदियां, गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश। मुंबई के मलाड और गोरेगांव में क्राइम ब्रांच की छापेमारी, 95 किलो मिलावटी दूध किया गया नष्ट। गाजियाबाद में बुजुर्ग पिटाई मामले में दिल्ली में शिकायत दर्ज, तिलक नगर थाने में स्वर भास्कर, आसिफ खान, वकील अमित आचार्य के खिलाफ शिकायत। गाजियाबाद मामले में इन लोगों पर भड़काऊ ट्वीट करने का आरोप, मामले में ट्विटर इंडिया के हेड के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई। बुजुर्ग पिटाई के मामले में आरोपी सद्दाम का कबूलनामा, आरोपी सद्दाम ने कहा परवेश ने अब्दुल समद को पिटवाया था। कबूलनामे में आरोपी सद्दाम ने कहा वारदात के दिन कल्लू ने अब्दुल समद की दाढ़ी काटी, इंतजार ने अब्दुल समद को परवेश गुज्जर से मिलवाया था। इस वीडियो कांड में गिरफ्तार सद्दाम ने कहा है कि बुजुर्ग समद का नहीं हुआ था अपहरण, स्कूटी से परवेश के घर पर समद को ले गया था सद्दाम। गाजियाबाद बुजुर्ग के साथ मारपीट और वायरल वीडियो के मामले में 2 और गिरफ्तारी, पुलिस ने आरोपी सद्दाम और इंतजार को किया गिरफ्तार। 5 जून को ये दोनों ही आरोपी घटनास्थल पर मौजूद थे और इस मामले में अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी है। फिलहाल आरोपी हिमांशु और पोली फरार चल रहे हैं। गाजियाबाद मामले में मुख्य आरोपी प्रवेश गुज्जर को रिमांड में लेगी पुलिस, रिमांड में लेकर होगी पूछताछ, जेल में बंद है प्रवेश। प्रवेश गुज्जर के घर के बाहर लटका ताला, पड़ोसियों की माने तो 3 दिन पहले पूरा परिवार घर छोड़कर चला गया है। मुस्लिम युवकों का आना जाना लगा रहता था। कुंभ में कोरोना टेस्टिंग घोटाले में एफआईआर के आदेश, हरिद्वार में 5 जगहों पर लगाए गए थे कैंप, दिल्ली और हरियाणा के 2 लैब को मिला था कॉन्ट्रैक्ट। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा, एम्स और सीएचसी जंगल कौड़िया का किया निरीक्षण, मरीजों से की बात, निर्माणाधीन महंत अवैद्यनाथ कॉलेज का लिया जायजा। यूपी में शुरू हुई दलबदल की सियासत, करीब 21 नेता और कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में हुए शामिल, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिलाई सदस्यता। 27 जून से 29 जून तक उत्तराखंड बीजेपी की चिंतन बैठक, विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। अगले हफ्ते चारधाम यात्रा पर हो सकता है कोई बड़ा फैसला, दिल्ली के में सीएम तीरथ सिंह रावत ने दी जानकारी, कुछ लोगों को दी जा सकती है जाने की इजाजत। भगोड़े आईपीएस मणिलाल की इमलाक होगी जब्त, कोर्ट की इजाजत के बाद राजस्थान और गुजरात की प्रॉपर्टी कुर्क होगी। 1 लाख का इनामी मणिलाल चल रहा था फरार। अमरोहा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पिता और एसपी नेता यूनुस ने क्या बारवालाओं के साथ डांस, नैनीताल के एक होटल में मौज मस्ती करते आए नजर। यूपी के प्रयागराज में ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ नौजवान ने किया तमंचा पर डिस्को, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला, बेसिक शिक्षा विभाग में 1 अप्रैल 2005 से पहले नियुक्त किए गए शिक्षकों और गैर स्टाफ को मिलेगा पूरा पेंशन स्कीम का लाभ। यूपी में 1 लाख युवाओं को नौकरी देने की तैयारी में योगी सरकार, सरकारी विभागों में खाली पड़े हुए ओहदों को भरने की प्रक्रिया शुरू। चारधाम यात्रा पर 22 जून तक नैनीताल हाईकोर्ट ने लगाई रोक, पूछा 4 धाम मार्ग को सैनिटाइज किया जाएगा या नहीं, 23 जून को होने वाली है अगली सुनवाई। यूपी के उन्नाव में ग्रामीणों को समझाने पहुंचे पुलिस पर पथराव, कई पुलिसकर्मियों को आई चोटें, सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। यूपी के कुशीनगर में नदी का जलस्तर बढ़ा, कई गांवों में पानी घुसने से स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी, राहत कार्य में जुड़ा प्रशासन। यूपी के बाराबंकी में बच्चों के खतरनाक स्टंट का वीडियो हुआ वायरल, उफनती नदी में छलांग लगाते हैं बच्चे, रेत नदी पर बना है पुल। यूपी में टेट की वैधता आजीवन करने के प्रस्ताव को हरी झंडी, सीएम योगी ने प्रस्ताव पर लगाई मोहर, 21 लाख से ज्यादा युवाओं को भी होगा इससे फायदा। यूपी के अम्बेडकर नगर में ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर कई क्विंटल गेहूं बारिश में भीगा, मंडी समिति के अफसरान पर लगा लापरवाही का इल्जाम।
यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में चले डांटे डंडे। झगड़े में 3 महिलाओं समेत 6 लोगों की जख्मी होने की खबर। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ झगड़ा का वीडियो। शिवराज सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत। अब 27 की जगह पर 30 जिलों में एमएसपी पर होगी मूंग खरीदी। 20 जून तक बढ़ाई गई रजिस्ट्रेशन की तारीख। मध्य प्रदेश में अब 1 जुलाई की जगह पर 21 जून से चलेगा महा वैक्सीनेशन अभियान। पीएम मोदी से शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात के बाद तय हुई नई तारीख। इंदौर में वैक्सीन के लिए इंतजामिया का जागरूकता अभियान हो रहा है सफल। नगर निगम क्षेत्र की 52% आबादी को लगी पहली डोज। एक दिन में सबसे ज्यादा 78,000 लोगों के वैक्सीनेशन का भी बन चुका है रिकॉर्ड। कांग्रेस ट्रेनिंग कैंप के दूसरे दिन सीएम भूपेश बघेल का प्रवक्ताओं को मंत्र। कहा, अफवाह फैलाने का काम करती है बीजेपी। अपडेट होकर झूठ से लड़ने के लिए रहे तैयार। मध्य प्रदेश में जुलाई से शुरू होंगी मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग क्लासेस। एडमिशन के वक्त छात्रों को लगवानी होगी वैक्सीन। बारिश से उत्तर बिहार में उफान पर नदियां। बगहा के दर्जनों गांव में घुसा पानी। छपरा, गोपालगंज, हाजीपुर, बेतिया में भी बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली के दौरे पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी होगी बातचीत। राजस्थान में गद्दार बयान पर मचा गदर। बीएसपी विधायकों की बयानबाजी के बाद पायलट कैंप के विधायक हुए हमलावर। राजस्थान में 26 सितंबर को रीट भर्ती परीक्षा का होगा आयोजन। रीट 2016 की भर्ती को लेकर सरकार ने कोर्ट से वापस ले एसएलपी। राजस्थान में एसीबी का डबल एक्शन। बाड़मेर में पटवारी को 5,000 की घूस देते हुए दबोचा तो चौमू में इंस्पेक्टर और सिपाही को 3100 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। जोधपुर के डांगियाबाज थाने में अफीम पार्टी। मिर्जा इलाके के हिस्ट्रीशीटर के साथ पुलिसकर्मी की पार्टी हुई वायरल। एएसआई कांस्टेबल के साथ अफीम लेते हुए दिख रहा है हिस्ट्रीशीटर। जयपुर के करणी विहार थाना इलाके में फायरिंग। 2 बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। घायल आदित्य का अस्पताल में इलाज जारी। नेपाल में सैलाब ने मचाई तबाही। सिंधुपाल चौक इलाके में कई घर मलबे में तब्दील। राहत और बचाव में जुटी फौज। हरियाणा के फरीदाबाद में 2 भाइयों ने फॉर्म की जमीन को लेकर हुआ विवाद। एक भाई ने लाइसेंस से रिवॉल्वर से जमकर दी फायरिंग। देश में अनिवार्य हुई सोने की हॉलमार्किंग। अब हॉलमार्किंग सोने की होगी खरीद और बिक्री। घर में रखे हुए सोने के आभूषणों पर नहीं होगा लागू ये नियम। फिलहाल देश में 256 जिलों में ही शुरू हुआ है हॉलमार्किंग का नियम। 40 लाख रुपए से कम टर्नओवर वाले ज्वेलर्स को इस नियम से मिली है छूट। डब्ल्यूटीसी फाइनल से पहले बोले सचिन तेंदुलकर, ज्यादा प्रेशर लेने पर बिखर सकती है रणनीति। सहवाग को भारतीय गेंदबाजों पर पूरा भरोसा। बोले, भारत के पास हर कंडीशन का फायदा उठाने लायक गेंदबाज मौजूद। कंगना ने फिर बाहर निकाला इंटॉलरेंस का जिन्न। पासपोर्ट रिन्यूअल मामले पर बोली कंगना, महाविनाशकारी सरकार ने मेरा उत्पीड़न शुरू कर दिया है। न्यूयॉर्क में कोरोना की वजह से अब तक कोई पाबंदी नहीं। पाबंदी हटने के बाद न्यूयॉर्क में जश्न का माहौल। जापान में जागरूकता के लिए स्टैचू पर लगाया गया मास्क। 187 फीट ऊंचा है भगवान बुद्ध का ये स्टैचू। मास्क को बनाने में लगा है 57 मीटर कपड़ा। नेपाल में मूसलाधार बारिश के बाद जल प्रलय। मध्य नेपाल में सैलाब से 7 लोगों की मौत। 50 से ज्यादा लोग लापता। बाढ़ के तेज पानी से टूटे पुल। करीब 120 दिन बाद सयाहों के लिए फिर से खुला है थाईलैंड। गाइडलाइंस का करना होगा पालन। सरकार का दिसंबर तक 10 करोड़ खुराक लगाने का लक्ष्य है। ताजा तस्वीरों में बीमार दिख रहा है उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन। फरवरी की तस्वीरों के मुकाबले तानाशाह का कई किलो वजन हुआ कम। दुनिया भर में कोरोना वायरस से तबाही मचाने वाला चीन मना रहा है खुशियां। वुहान यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन सेरेमनी में 11,000 से ज्यादा छात्रों की जानिब से बिना मास्क के ही लिया गया हिस्सा।